औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमिन व साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब बरा और चाहतो बरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई। मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और पढ़ाई शुरू करते ही एक दिन मेरी पुरानी दोस्त का फ़ोन आया। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। इसने कहा कि मेरी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, जो कि मेरी भी फेसबुक फ्रेंड थी। इसने कहा कि तुम इसके साथ बात ना करना, इसका नंबर ब्लॉक कर दो। मैंने कहा कि इसकी दोस्ती तो तुम्हारे साथ है। तो इसने रोना पीटना शुरू कर दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसका नंबर बंद कर दूं। फिर मैंने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले दिन इस लड़की ने कहा, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात सुनो। लेकिन इसका ज़िक्र अपनी पुरानी दोस्त से ना करना। मैंने कहा, लड़ाई तो तुम्हारी इसके साथ हुई है, इससे बात करो। लेकिन इसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ ही बात करनी है। घर आकर मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि अपने दोस्त को अपने घर बुलाओ। मैंने इसको फ़ोन किया और इसे अपने घर बुलाया। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ हमारे घर आई और इसने मेरी दोस्ती के बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं हैरान रह गई। इसने बताया कि वो दोस्त तुम्हारे बारे में कहती है कि तुम बहुत मगरूर हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत गुरूर है। तुम्हारे बहन ने यहाँ तक कि तुम्हारे किरदार पर भी बहुत बुरी तरह बातें करती है। जो लड़की पहले अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता चाहती थी, तुम्हारी दोस्त ने इसके साथ भी ऐसी ही बुराइयां की। लेकिन इस लड़की ने मैंने तुम्हारी खातिर इसके साथ लड़ाई की कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी ही लड़की है। लेकिन इसने तुम्हें इस लड़की के बारे में गलत बातें बताई। इसने टीचर को भी ऐसे ही बताया। इसने टीचर दोबारा तुम्हारे घर नहीं आई। मैं मेरे घर वाले इसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। फिर मैंने अपनी इस दोस्त को फ़ोन किया जो मेरा रिश्ता चाहती थी। फिर इसने भी सारी बातें बताई कि किस तरह वो मेरी बुराइयां करती थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत ज़्यादा रोई। अगले दिन टीचर हमारे घर आ गई मेरा रिश्ता लेकर। घर वालों से माफ़ी मांगी और कहा मैं इससे भी माफ़ी मांगूंगी। मेरे घर वालों ने कहा कि इससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मेरी शादी टीचर के बेटे से हो गई। मेरी रूटीन दोस्तों अब भी वही है। नमाज के बाद मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। एक दिन मेरे शौहर ने पूछा, तुम क्या पढ़ती हो? मैंने सारी बात बताई। अगले दिन देखा कि मेरा शौहर भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि सब दुरूद इब्राहिमी की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि इस तरह पढ़ने से दीन तो मिलता ही है, दुनिया भी संवर जाती है। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। ऐ अल्लाह, हमें दुरूद पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दुरूद को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दुरूद पाक ज़रूर लिखें। वीडियो शेयर करना ना भूलें। शायद इस तरह कोई दुरूद पाक पढ़ने की तरफ आ जाए और हम उसके लिए सदका जारिया बन जाएं। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।